वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 356 बेला मीट पलक फॉरवर्ड। बेला ने आराम से समीर का टाई ठीक करते हुए पूछा, मॉम, नेहा और दादाजी कैसे हैं? बेला के सवाल पर समीर ने उसकी ओर टेढ़ी नजरों से देखा और कहा, सब लोग ठीक है। मॉम और दादाजी आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने पूछा है, आप इंडिया वापस कब आ रही हो? समीर का सवाल सुनकर बोली गहरी सांस लेते हुए, बोली कुछ दिनों में। अभी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनका काम अच्छे से सेटल करने के बाद मैं वापस आऊंगा। ओके, समीर ने इनोसेंटली कहा। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। बेला के कम इन बोलने के बाद अकीरा अंदर दाखिल हुई। माइल्स और समीर को एक नजर देखकर अकीरा ने कहा, बॉस, मिस्टर सूरी आए हैं, वो मीटिंग में आपका वेट कर रहे हैं। अकीरा की बात सुनकर बेला ने समीर और माइल्स से कहा, तुम दोनों यही बैठो, साथ में लंच करेंगे। अबे मेरी एक मीटिंग है। माइल्स, अगर बोर हो जाओ तो समीर के साथ ऑफिस घूम लेना, कई डिपार्टमेंट का इंटीरियर चेंज हुआ है। ठीक है, आप जाए। बेला अकीरा के साथ मीटिंग रूम में एंटर हुई। उसने देखा मीटिंग रूम में पहले से ही तरुण बैठा हुआ है। तरुण के साथ मीटिंग रूम में एक और लड़का था। बेला की नजर अंदर आते ही उस लड़के पर टिक गई थी। उस लड़के का चेहरा नहीं मगर उसकी क्रीपी आंखें बेला को जानी पहचानी लग रही थी। लड़का दिखने में यंग, अमीर और आकर्षक था। उसने येलो बिजनेस सूट पहन रखा था जो महंगी और लग्जूरियस तो थी मगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए थोड़ी अजीब और अनप्रोफेशनल थी। बेला को देखते ही उस लड़के ने बड़े ही अजीब ढंग से टेबल के नीचे अपने थाई पर हाथ रख लिया। बेला की ओर देखते हुए उस लड़के के चेहरे पर भले ही शांत भाव थे मगर उसके हाथ बेहद ही क्रीपी वे में अपने थाई पर चल रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा जैसे वो किसी चीज को पाने के लिए बेचैन हो। तरुण ने एक नजर उस लड़के को देखा, फिर उसने बेला का फोकस अपनी ओर खींचते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैडम रिचर्ड, काफी दिनों बाद मिलना हुआ। तरुण की बात सुनकर बेला ने उस लड़के से ध्यान हटाकर अपना रुख तरुण की ओर किया। फिर उसने प्रोफेशनल ट्यून में कहा, वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर सूरी। बेला का जवाब सुनकर तरुण ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अब कैसी है आप? सुना है चेयरमैन ने आपको और कार्तिक को बहुत परेशान किया। तरुण के सवाल पर बेला ने बिना इमोशन के कहा, मिस्टर सूरी, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। बेटा होगा हम प्रोजेक्ट के बारे में बात शुरू करें। बेला का जवाब सुनकर तरुण मुस्कुराया मगर उसने बेला से आगे चेयरमैन से रिलेटेड कोई बात नहीं किया। तरुण ने मीटिंग शुरू करने से पहले येलो सूट वाले लड़के को बेला से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, मैडम रिचर्ड, इनसे मिलिए, इनका नाम आतिश नुमानी है। मेरा करीबी दोस्त होने के साथ ही आतिश हमारे इस प्रोजेक्ट में मेजर इन्वेस्टर भी है। तरुण की बात सुनकर बेला ने आतिश की ओर गौर से देखा। बेला ने आतिश नुमानी को पहले कभी देखा नहीं था मगर उसने आतिश नुमानी का नाम सुना जरूर था। आतिश अमेरिकन कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था मगर लो प्रोफाइल होने की वजह से आतिश को बहुत कम लोगों ने देखा था। बेला ने जीरो इमोशन के साथ आतिश से कहा, हेलो मिस्टर आतिश। बेला की आवाज सुनकर आतिश के हाथों की पकड़ अपने थाई पर कस गई, ठीक ऐसे जैसे मानो वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। तरुण ने आतिश को और वार्निंग लुक के साथ कोल्डली देखा तो आतिश ने खुद को काबू करते हुए प्रोफेशनल ट्यून में कहा, हेलो मैडम रिचर्ड, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। आतिश की बात सुनकर बेला ने टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स का फाइल पलटते हुए कहा, ओके देन लेट्स स्टार्ट द रिप्रेजेंटेशन। बेला की बात सुनकर तरुण ने पोलाइटली कहा, आई एम रियली सॉरी मैडम रिचर्ड, मेरी सेक्रेटरी इस प्रोजेक्ट की रिप्रेजेंटेटिव है। मेरे तरफ से वो ही प्रोजेक्ट डिटेल्स रिप्रेजेंट करने वाली है मगर रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए उसे आने में थोड़ी देर हो गई है। आई होप यू डोंट माइंड। तरुण की बात सुनकर बेला ने अपनी चेयर से पीठ टिकाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो आपको भी अपनी सेक्रेटरी के साथ ही आना चाहिए मिस्टर सूरी। खैर अब छोड़िए, आपके पास प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल तो होगी, मुझे वो दे दीजिए, तब तक मैं उसे पढ़ लेती हूँ। बेला की बातों के पीछे छिपा सार्काज़म समझकर तरुण के चेहरे के भाव में तो कोई बदलाव नहीं आया मगर आतिश के चेहरे पर अजीब सी स्माइल उभर आई। उसकी स्माइल क्रीपी होने के साथ ही प्राउड भी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बेला पर प्राउड हो रहा हो। तरुण ने कामली मुस्कुराते हुए आतिश से डॉक्यूमेंट्स की फाइल लेकर बेला की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए, इसमें प्रोजेक्ट रिलेटेड सारी डिटेल शॉर्ट में लिखी हुई है। अकीरा ने तरुण से फाइल लेकर
बेला को दिया तो बेला फाइल लेकर उसे रीड करने लगी। पूरा डॉक्यूमेंट रीड करने के बाद बेला ने अप्रिशिएटिव वे में फाइल बंद करते हुए कहा, इंप्रेसिव मिस्टर सूरी। आई मस्ट से, जिस इंसान ने भी इस फाइल को रेडी किया है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। इतने बड़े प्रोजेक्ट का इतनी शॉर्ट डिटेलिंग में इतना परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देना, दिस पर्सन मस्ट बी एक्सट्रीमली टैलेंटेड। बेला की बात सुनकर तरुण के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वो फाइल तरुण की सेक्रेटरी यानी पलक ने प्रिपेयर किया था, मगर तरुण कभी भी पलक को उसके काम का फेम नहीं लेने देता था। तरुण हर बार पलक के सभी कामों का श्रेय अपनी दूसरी सेक्रेटरी लिंडा को देता था। तरुण ने इस बार भी पलक के कामों का श्रेय लिंडा को देते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा मैडम रिचर्ड, मेरी सेक्रेटरी लिंडा वाकई बहुत टैलेंटेड है। जल्दी ही लिंडा और पलक मीटिंग में दाखिल हुई। उन दोनों के पीछे रॉय भी मीटिंग रूम में दाखिल हुआ। उसके चेहरे के भाव थोड़े ठीक नहीं थे। रॉय, लिंडा और पलक ने अंदर आने के बाद बेला, तरुण और आतिश को ग्रीट किया। फिर रॉय ने जाकर बेला से धीमी आवाज में कहा, बॉस, सैम सर को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। बेला को रॉय की बात सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई थी। उसे पहले से पता था उसके छूट देने के बाद चार्ली कोई ना कोई बड़ा कांड जरूर करेगा। बेला ने शांत लहजे में आराम से रॉय को कहा, अच्छी बात है, अब उसे अच्छी ट्रीटमेंट दिलवाओ। बेला का ठंडा रिएक्शन देखकर और बातें सुनकर रॉय ने अपने मन में ठंडी आह भरी। उसकी बॉस उस कार्तिक कपूर के साथ रहते उसी की तरह हार्टलेस बन चुकी थी। रॉय फोन से किसी को कुछ मैसेज करने के बाद वही बेला के बगल खड़ा हो गया। तरुण के ऑर्डर पर लिंडा ने प्रोटेक्टर ऑन किया ताकि वो प्रोटेक्ट रिप्रेजेंटेशन शुरू कर सके। पलक वही एक साइड खड़ी हो गई थी। लॉजिकली उसका वहां आने का कोई मतलब नहीं बनता था, मगर तरुण ने उसे जानबूझकर वहां बुलवाया था ताकि वो देख सके लिंडा कैसे उसके काम का श्रेय लेकर ऊंचाई पर पहुंच रही है। पलक को ऐसे ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट की आदत हो गई थी, उसे अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेला ने कॉन्फिडेंट लिंडा को एक नजर देखने के बाद पलक को और देखा। पलक फॉर्मल आउटफिट में थी। वो बहुत सुंदर दिख रही थी, मगर उसका ऑरा बहुत डल था। उसे एक नजर देखने भर से बेला को ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया एक साथ मिलकर पलक को दबाने की कोशिश कर रही हो। अक्षत की वजह से बेला पलक को लेकर थोड़ी क्यूरियस थी। उसे भी बाकियों की तरह लगता था पलक अच्छी नहीं लड़की नहीं है, मगर अभी पलक को देखने के बाद बेला कोई निगेटिव वाइब नहीं बल्कि सुस्त और कमजोर वाइब आ रही थी। बेला पलक को ऊपर से नीचे तक गहराई से देखा। उसकी नजरें बहुत तेज और परखी थी। पलक के झूठे काम एक्सप्रेशन बेला को झुठला नहीं पा रहे थे। पलक को देखने भर से बेला को समझ आ चुका था उसे खरे में दिक्कत हो रही है। बेला को लगा पलक को कोई गर्ल्स इशू होगा, इसीलिए बेला ने कुछ पल रुककर पलक से कहा, मिस पलक, आप खड़ी क्यों है, बैठ जाए। बेला की बात सुनकर पलक ने ऑकवर्ड होकर अकीरा और रॉय की ओर देखा। वो दोनों खड़े थे, इसीलिए पलक को बैठना ठीक नहीं लग रहा था। ऊपर से तरुण ने उसे अपने बराबर में बैठने से मना किया था। बेला ने पलक को नजरें भांपकर आराम से कहा, मिस पलक, किस जमाने में जी रही है आप? यहाँ ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जो आप सोच रही है। लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से यहाँ बैठ या उठ सकते हैं। वैसे भी मीटिंग बहुत लंबी चलेगी, अपना कंफर्ट चूज कीजिए। दुनिया क्या कर या सोच रही है उस पर ध्यान मत दीजिए। बेला की बात सुनकर पलक अपलक बेला को देखने लगी। आज से पहले किसी ने उसके साथ ऐसे बात नहीं किया था। किसी ने आज से पहले उसे अपना कंफर्ट चूज करने का मौका दिया था। इसीलिए बेला की बातें पलक को बहुत ज्यादा हार्ट वार्मिंग लग रही थी, मगर तरुण की वजह से उसकी बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तरुण ने जब देखा बेला पलक को कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रही है, तब उसके माथे पर हल्की शिकन की लकीरें उभर आई। तरुण बेला की एबिलिटीज जानता था। उसे पता था अगर पलक हर बार बैठने से मना करती रही तो बेला को उस पर शक हो सकता है। तरुण ने बात संभालते हुए पलक से शांत लहजे में कहा, पलक, बैठ जाओ। मैंने तुम्हें फॉर्मल होने को जरूर कहा है, मगर तुम्हें इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल यू आर माई कजन, इतनी छूट तो है ही तुम्हें। तरुण के मुंह से अपने लिए कजन शब्द सुनकर पलक का दिल डिस्गस्ट से भर गया। उसे एकाएक खुद से ही घिन आने लगी। जब भी पलक को याद आता था दुनिया के नजरों में उसका और तरुण का क्या रिश्ता है, मगर असलियत में वो तरुण की नजरों में क्या है, तब हर बार उसका मन सुसाइड करने का करने लगता था, मगर तरुण उसे मरने भी नहीं देता था। मोस्ट ऑफ द टाइम तो तरुण पलक को हिप्नोटाइज करके रखता था, जिसकी वजह से पलक अपने मन का कुछ कर भी नहीं पाती थी, सुसाइड भी नहीं। पलक अपने दिल में उमड़ रहे करवाहट और जज्बातों को काबू करते हुए
चुपचाप चेयर पर बैठ गई। लिंडा ने लाइट्स ऑफ होने के बाद प्रेजेंटेशन शुरू किया, मगर वो ज्यों प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन देती जा रही थी, त्यों बेला के चेहरे के भाव कठोर होते जा रहे थे। तकरीबन आधा घंटा बाद जब बेला से लिंडा का अनप्रोफेशनल प्रेजेंटेशन टॉलरेट नहीं हुआ, तब उसने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कठोरता से कहा, इनफ। बेला की गुस्से भरी आवाज सुनते ही लिंडा रुक गई। बेला ही नहीं, तरुण और आतिश के फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत ज्यादा डार्क हो गए थे। वो दोनों डेडली इंटेंशंस के साथ लिंडा को घूरे जा रहे थे। लिंडा वाकई में बहुत बुरे तरीके प्रोटेक्ट डिटेल्स एक्सप्लेन करती जा रही थी। हालांकि लिंडा हमेशा ऐसा नहीं करती थी। भले ही वो पलक के काम से अपना नाम बनाती थी, मगर हर बार वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और मैच्योर लगती थी। उसका कॉन्फिडेंट किसी को भी ठग सकता था, मगर आज न जाने उसे क्या हो गया था। आज लिंडा बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनलिज्म के साथ रिप्रेजेंटेशन दे रही थी। रॉय ने जल्दी से रूम का लाइट ऑन किया। बेला ने लिंडा को कोल्डली घूरते हुए तरुण से पूछा, मिस्टर सूरी, इज शी द सेम पर्सन हु रोट दिस प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन? जैसा आपकी इस सेक्रेटरी का बिहेवियर है, उससे मुझे आपके शब्दों पर डाउट हो रहा है। एक लड़की जिसके अंदर प्रोफेशनलिज्म वर्ड का पी भी ना हो, वो ऐसे मास्टरपीस कैसे रेडी कर सकती है? बेला की बात सुनकर जहां एक तरफ तरुण ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, तो दूसरी तरफ पलक हैरनी से बेला को देखने लगी। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।